कल्याण तू कहाँ का आया रे? पढ़ाया रे पंडित जी। तेरा नाम क्या है? विद्याधर शुक्ल। तू शुक्ल है? हाँ पंडित जी। ठीक है, क्योंकि हमारे मनुस्मृति के अध्याय 1 श्लोक संख्या 88 में लिखा है कि अध्यापनम अध्ययनं यजनं याजनं तथा दानं प्रदग्रहं ब्राह्मण नामं कल्पयते। दान लेना, ये करना करना, विद्या पढ़ना ब्राह्मण के कर्म। चल बैठ। कल्याण तू कहाँ का आया है रे? तेरा नाम क्या है? मुकुट बिहारी। क्या नाम बताया? मुकुट बिहारी। तेरी जात क्या है रे? नाई नाऊ। ना ई ना वो मतलब क्या अंश जाते हैं? बीच में कौन है रे? ना इधर का ना उधर का, बीच का कौन तू है? नाई महाराज। अब हमको क्या मालूम है? अरे कहना आप केरे घर महाराज। क्या करने गया था? काटे कहना। क्या फसल की कटाई करने गया था? अरे नहीं महाराज, मालकिन कहीं छोलियो दियो। अरे कुछ बता क्या देखू, मेरे घर में क्या करने गया था? मालकिन कहीं काट दियो, छोल दियो और देहन सीधा बस हम खुश होई। ऐसे जाल का पता चलता बेकू? अरे नहीं मालिक को लड़का के बाहर छोले कहे ना। सियानाई है? हाँ वैसा क्यों नहीं कहता है? करे ना हुआ तू फकर विद्वान हो जाएगा रे, तो बाल की कटाई कौन करेगा रे? हम करे। वैसा मनुष्य में सबसे चालाक नाव होता है। अब पढ़कर विद्वान हो जाएगा तब धनवान हो जाएगा, तो हम ब्राह्मण को मुसीबत आ सकती है। क्या आ सकती है? हमारे मनु महाराज ने मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक संख्या 29 में लिखा है कि शक्ति न पे न कार्यो धन संचया शूद्रा धर्मा साथ ब्राह्मणा नामक बाधते। राजा का धर्म है कि शूद्रों को धन संचय न करने दे, क्योंकि धनी होने पर ब्राह्मण को सताएगा रे। निकल जा, क्या पड़ेगा महाराज? हम लोग धनी हो जाए बस नावे लागा। महाराज एक बात कही थे यहाँ से निकल जा। महाराज ना हमार पहाड़ बहुत गहरा है नाता, काम करी थे हम ज्यादा और धन लिया तो तू ज्यादा। बेवकूफ नालायक, मंत्र मैं पढ़ता हूँ तो पैसा तू पूरा लेगा रे। महाराज ना महाराज, हमार पहाड़ बहुत, जहाँ पंडित तहाँ नाऊ। तो सही बात है। अरे मेरे साथ में आएगा तो हमारा कक्षा कौन छाटेगा रे? कौन छाटेगा? सारा काम तू ही करेगा हैं? तो साथ तो वही है, चोली रमन का साथ है नाव पंडित का। अरे भाई हम रहेंगे, सारा व्यवस्था तुम्हें करना है, हमको तो खाली बैठना है हैं? तुम्ही लोग हमें को नहलाओगे, हमारी कक्षा छाटोगे, सब कुछ कही है ना? तो ठीक तो है, लेकिन अपने व्यवस्था के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। महाराज तो पढ़ा जाता तो और नीक रहा। निकल जा। महाराज अगर डांटा तो हो, शुद्ध करावे ना जावे का जान लियो। अरे जिंदा करवा दूंगा, नौवा रहेगा कहाँ रे? कहाँ रहेगा? तुमको पता नहीं है? ब्राह्मणों के क्रोध को नहीं पता भी? भाई हमें कौन पता क्रोध? यहाँ से निकल जा। गोधी महाराज लिखा है, राम ने कहा है कि सुन गंधर्व कहाऊं मैं तो ही अमोय न स्व ब्रह्मद्रोही। राम ने कहा हे गंधर्व, जो ब्राह्मण से द्रोह करता है मुझे नहीं सुहाता है। मेरे भगवान राम भी बाण उठा देंगे मारने के लिए। निकल जा, निकल जा। जाए तो है महाराज, अब जान लो तोरे दाढ़ी पे यहाँ हमारा अस्त्रा चली नहीं महाराज जी, जान लियो। जिंदा गड़वा दूंगा। नाऊ होकर जुबान लड़ाते हैं। कल्याण हो तो कहाँ का आया रे? गुरुजी। तेरा नाम क्या है? बलबीर सिंह। तू ठाकुर है इसलिए तनकर खड़ा हुआ है। तू ठाकुर है। हाँ पंडित। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है, हमारे मनु महाराज ने मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक संख्या 135 में लिखा है कि ब्राह्मणं 10 वर्षं तु सद्वर्षं तु होम पिता पुत्रो विजय्या ब्राह्मणस्तयो पिता। 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय बाप बेटे का संबंध होता है।
10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष क्षत्रिय का पिता होता है। तुम्हें तो मेरे पैर छूना चाहिए, बिल्कुल तुम तक खड़ा हुआ है। ठाकुर है ठाकुर, कल्याण कल्याण। तू पढ़कर क्या करेगा? पढ़कर क्या करेगा? तुम्हें शास्त्र विद्या सीखना चाहिए। तुम्हें तो लड़ाई करना है, वो भी तो लड़ाई करना है। लड़ाई भी करूंगा, शिक्षित भी रहूंगा, देश की सुरक्षा करना है। पढ़कर क्या करेगा? लेकिन मेहनत करके विद्या हासिल कर ले, पढ़ाना पड़ेगा। मैं मजबूर है, चल बैठ। भाई लागे गुरु महाराज। बाला पंडित जी। कल्याण को कहा खाया रे? पढ़ाया ने पंडित जी। तेरा नाम क्या है? हमारा नाम पंडित जी हाँ, तेरा नाम? भगवान दीन। तेरी जात क्या है? चौधरी भाई पंडित जी। ये चौधरी कौन जात होती है? चौधरी मुसलमान भी तो चौधरी लिखता है। नहीं पंडित जी, मुसलमान ना है, कुदमी हुई कुदमी। करे कुर्मिया तू भी पढ़े रे? हाँ पंडित जी, थोड़े पढ़ाई दिया। अरे पढ़कर विद्वान हो जाएगा नालायक, तो हल कौन चलाएगा? पंडित जी महाराज विद्वान हो जाओ, दिन में पढ़ेगो तो राति में हल चलाए और गहराई जो दिन कर देबे, कमाना न छोड़बे पंडित जी। गहराई जोतेगा ना, नहीं जोतेगा तो मजदूरी तुम्हें नहीं मिलेगा, कहाँ रहेगा? पढ़ाई दे पंडित जी। वैसे कुर्मी बहुत नीच जात का होता है। अब कितनी जातियां नीच और गंदी होती हैं, इस बात को व्यास जी ने व्यास स्मृति में बड़े सुंदर श्लोकों में लिखा है। व्यास जी ने लिखा है कि कितनी जातियां नीच होती हैं। उन्होंने लिखा है कि बर्धिको नाथ गोपाल बड़ी कराता काया माला करा कुमिना बाल्टो में चांडाला दाता सुबत कोल कहते संख्याता चेष्टा ना गवा खड़ा ये शाम संभाषणा दर्शनारम रवि विश्रम बढ़ई नाई अहीर चमार कुम्हार बनिया चिड़ीमार कायस्थ माली कुर्मी बनफोर चांडाल दांत भंगी से नीचे होते हैं। इनसे वार्तालाप करने पर नहाना चाहिए। अगर ना नहा सके तो सूर्य के किरण से पढ़ने से पवित्र हो जाते हैं। निकल जा। ठीक है पंडित जी, पढ़ाओ तो नहीं हो, जो संझा सवेर बलाय बलाय जोताओ ते हो, अपने जोते जोतहो नहीं भाई। जिंदा करवा दूंगा रे कुर्मिया। ये कुर्मी होकर जमाना रे नालायक। इसको ये नहीं पता मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। पंडित जी पाए लगी। कल्याण हो। तू कहाँ का आया है रे? तेरा नाम क्या है? गुरु। तेरी जात क्या है रे? मुराव। तू मुराव है? करे मुरवा तू भी पढ़े रे? हाँ पढ़वा। पढ़कर विद्वान हो जाएगा रे तो सब्जियां कौन उगाएगा रे? अरे हमें न गाल। सब्जियां उगाएगा बेवकूफ, कलाम सब्जियां नहीं उगाएगा। अरे पढ़कर विद्वान हो जाएगा तो बुद्धिमान हो जाएगा, तब हमारे पुराणों को बचेगा। तो तेरे ऊपर मुसीबत आ सकती, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। निकल जा। क्या मुसीबत आएगी बता दूं? बता। हमारे मनु महाराज ने मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक संख्या 272 में लिखा है कि धर्मोदेशम दपिन विपरम कुरुता तत्माचे चैतन्य भक्ति सोचता पार्थिवा। अगर शुद्ध धर्मोदेश करता है तो राजा उसके मुंह को कान में खलवा कर तेल डलवा देगा, तेरी ही गति होगी। निकल जा। अरे पढ़ाई देखो, मोर मोर मुरई भाटा लाके खवाई। देख लगा महाराज कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। तनकर खड़ा हुआ है, तू तनकर खड़ा हुआ, दूर से पांव छूता है, तुमको ये नहीं पता है रे? हमारे मनु महाराज ने मनुस्मृति के अध्याय 3 श्लोक संख्या 112 में लिखा है कि वै सुदरा दप्राप्तो कुटुंबे अथ दधै मिलो बोध तय भक्त स्थासा निर्सद धन प्रयोजनम। वैश्य और शूद्र अगर ब्राह्मण के ऊपर घर आ जाएं तो उनके ऊपर कृपा करके नौकरों चाकरों के बीच बैठा खिलाना चाहिए। हम ये लिए बउआ दूरी से पकड़ी थे महाराज की, कौन छुई न गए। नालायक, 5 छूने में कौन छूता तो होता है? कल्याण हो कल्याण हो। तू पढ़कर क्या करेगा? क्या करेगा? अरे दुकान चलाए। अरे तुम्हें वन व्यवस्था के अनुसार मनु महाराज ने तुम्हें कृषि व्यापार करने का भार सौंपा था, तो तुम्हें तो कृषि व्यापार तो करना है, पर के क्या करोगे? अरे तब जाने न पाए कि कितना बिया खाद बोए थे, वैसे कोई ठीक है, तुम लोगों ने मेहनत करके विद्या
संघर्ष करके विद्या हासिल के लिए पढ़ाना पड़ेगी, मजबूरी है। चल बैठ, चल सारी पाए लगी पंडित जी। कल्याण तू कहाँ का आई है? हम पढ़े आए हैं पंडित महाराज। तेरा नाम क्या है? नाम हमारा निरहिया है। तेरी जात क्या है? जात तो हम खटकिन हुई महाराज। करे खटकिनिया तू पढ़कर क्या करेगी रे? तू पढ़कर विद्वान हो जाएगी रे तो फसल की कटाई मड़ाई रोपाई कौन करेगी रे? काम करेगी। फसल की कटाई मड़ाई रोपाई कौन करेगी? पढ़कर विद्वान हो जाएगी। अगर तू जिद करेगी हम करबे कदाम नहीं करेगी, कदाम नहीं करेगी। तुम्हें पढ़ने का अधिकार हिंदू धर्म में नहीं है, सनातन में। और तू अगर जिद करती करेगी तो तेरे ऊपर मुसीबत आ सकती है। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, तमाम लोगों के ऊपर मुसीबत आया है। एक लब नहीं माना था, उसका अंगूठा कटवा लिया गया था। शंभु ऋषि नहीं माने थे तो राम ने उसका सर काट लिया था। कोई न बता सकती थी, मैं समझा रहा हूँ। हमारे सुनिए, हाँ। परम शिव शंकर भाग में लिखा है कि नारी शूद्रो न धेताम तो परिपूर्ण धरा उच्छा को जीवा चेदा। नारियों को शूद्र को ज्ञान अर्जन करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। जिस अंग से उन्होंने ज्ञान अर्जन किया उनको काट लेना चाहिए। अगर सुन लिया है तो कानों में खोलकर तेल डलवा देना चाहिए। यही गिरी गति होगी थी, यहाँ से निकल जाए, निकल जाए। अब देखियो भैया, देखियो बहनी। अरे ना निकल जा तो तुम्हें एक बार बता दूं युक्ति। हाँ बताओ। वही के डर हमारे देवी भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है कि साला का राजा भोगा स्त्री सुंदरी प्रेताम योदता विप्राय चंद्रलोके महीपते। ब्राह्मण को छोड़ करके जो व्यक्ति अपने सुंदर कुंवारी कन्या को आभूषण सुसज्जित ब्राह्मण को दान करेगा उसे चंद्रलोक मिल जाएगा। अपने पिताजी को कभी किसी को ब्राह्मण को दान कर दे, उनको चंद्रलोक मिल जाएगा, तो पति मिल जाएगा। निकल जा। कहो पंडित महाराज, क्या जन्म जुगत से तोहार गोबर उठावत हाथों घट्ठा पड़ गए। आवाज पढ़ाए आए तो का जमाए पढ़ाई चली जाओ। ये तेरे कर्म का दोष है। तुम वहां क्यों पैदा हो गई? तुम्हें अच्छे घर में पैदा होना चाहिए। अगले जन्म में कोई गलत काम किया होगा तो आप खटकी के यहाँ जन्म ले लिया है तो काम करना ही पड़ेगा। अरे भाई, पूजा पाठ करवा, ब्राह्मण को भोजन करा तो इस जन्म में करी तो अगले जन्म अच्छा जन्म मिल जाएगा। तुम्हें गोबर नहीं उठाना पड़ेगा, ब्राह्मण का जन्म ले लेगी। ठीक है पंडित महाराज, नहीं पढ़े तो जाए। पंडित महाराज, कल्याण तू कहाँ का आई है? मैं भी पढ़ने आई हूँ। तेरा नाम क्या है? धन पता। तेरी जात क्या है? तेली। तू पढ़कर विद्वान हो जाएगी रे तो सबसे पहले कौन करेगी? अरे हम प्यारा पंडित जी कदाम नहीं करेगी। अगर तेल नहीं रहेगा तो मेरे समाज वाले क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? पढ़ा जो पंडित जी, तुम्हें तेल दे दिया भाई। हमें तेल की कोई आवश्यकता नहीं है और देगे नहीं तो रहेगी कहाँ? हमें अपनी व्यवस्था देखना है, अपने धर्म को देखना है। तुम्हें विद्या का दान दे दिया जाता है लेकिन तू बहुत नीच है। अब कितना नीच है? गोसाई महाराज ने लिखा है कि तेवा धम तेल कुम्हारा और सुबह किरा कौन कलवारा। तेली कुम्हार कलवार सब ये नीच है। अगले चौपान लिखा कि अधम जात में विद्या पाए भय यथा अहिदूत किया। अगर ये धर्म जातियों को, नीच जातियों को विद्या का दान दे दिया जाएगा तो सांप को दूध पिलाने का कार्य होता है। जिस प्रकार सांप को दूध पिला दिया जाए उसका जहर बढ़ जाएगा, उसी प्रकार इनको विद्या का दान दे दिया जाएगा तो ये बहुत दुष्ट हो जाएंगे। तो निकल जा। ना पढ़ाई हो पंडित जी, हाथ तो अपने घर जा जाते। ये बताओ पंडित जी, क्या कहना चाहती है? हमरे घर से तेलवा ले जात हो हाँ? तब खाई लेत हो। खाते तो ही है।
तो वो हमार नाई छूत लाग है तो का हमरे चाहिए में छूत लाग है पढ़ाई दियो। तू यही पूछना चाहती थी? हाँ तुम्हारे लोटे का, चाहे वो मुसलमान हो, कोरी हो, चाहे ढाड़ी हो, पासी हो, कोई भी जात का आदमी हो, उसके लोटे का हम दूध पीते हैं, घी खाएंगे कि पानी नहीं पिएंगे। ये का है? इसमें विटामिन नहीं होता है। वारे महाराज पुरानिया हो गया ये विटामिन यह रथ है महाराज। ये बताओ महाराज क्या कहना चाहती है? विटामिन कहाँ खाओ? तो विटामिन अंडों में यहाँ हुआ था और विटामिन मछली में यहाँ हुआ था। तब महाराज तो यही पूछना चाहती है? हाँ हमारे मनुस्मृति में लिखा है, मनु जी ने लिखा है कि ना मांस बछड़ो दोषो, न मत्ते न मैथुने, प्रतिरेखा भूता नाम निवट महाफला। ना मांस खाने में दोष है, ना शराब पीने में दोष है, ना वैश्यावृत्ति में दोष है, क्योंकि प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है रे। ये निकल जा। ठीक है आया वाला तेल का धोखा बताइए। जिंदा गड़वा दूंगा रे दिलिया। ये मेरे बच्चे किस तरह बैठे हुए हैं? ठाकुर साहब किस लिए हैं? आ गई बच्चों। अपने सनातन को बचाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अरे जुग जुग बीत गईले कोई भइले ना सहारी। अरे जुग जुग बीत गईले कोई भइले ना सहारी। हम हो जारी मीताऊ, हम हो जारी मीताऊ, आज करने को पढ़ाई। हम हो जारी अरे देवी और दुर्गा का यहाँ रच रच बनाई। भैया के पढ़ावत है यहाँ? महाराज हम और 2 किलो दे के आज ये दंडोत करता है, देखो बैठ तो की बात करता है। तो यहाँ किस लिए आया है रे? बस खाली हम हो पढ़े आए हैं। तेरा नाम क्या है? तू तो धरायो नहीं रहा। तेरी जात क्या है? हमारे अम्मा पप्पा था दिन लाना हुआ। हाँ ठीक है, तुम्हारे माता पिता नहीं रखा होगा। ढकेलू ढकेलू। तेरी जात क्या है? जात बहुत ऊंच है। अरे कुछ बताएगा? थरकट होई। पत्थरकट्ट है, पढ़कर विद्वान हो जाएगा रे। तो यहाँ चकिया दरेती कौन बनाएगा? अरे चकिया नहीं रहेगा तो पिसान कहाँ से आएगा? दरेती नहीं का दाल कहाँ से आएगा? सिल नहीं पट्टा नहीं बनाएगा तो मसाला किससे पीसा जाएगा? अरे महाराज पढ़ाए जो अका को ना कावे तो का हनुमान जी बनाए दे पे। तुम्हें घमंड हो गया है, सिद्ध देवी देवताओं को बनाता है, तू एक खिलौना बनाता है और बनाकर रोडों पर खड़ा कर देता है। और तुम्हारे भाई जब लाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा मैं करने आता हूँ, तब वो देवी कहलाती है, नहीं तब तक खिलौना होता है। तुम्हें घमंड है। अरे हम चर्चा चुन कर कोट कोट बनाए तो खोद खोद घुसरा। कुछ भी करता हमसे मतलब नहीं है, यहाँ से निकल जा। ना पढ़े वो महाराज। तू बहुत ही नीच जात का है, तेरे कर्म क्या है इसलिए बता रहे हैं। मनु महारानी मनुस्मृति के 10 अध्याय 10 श्लोक संख्या 50 में लिखा है कि चांडाल सुपचानां तू बरि ग्रामत पत्रा आपत्रा सकता कर्तव्या धर्मे सासा गर्दभम। चांडाल मेहतर ग्राम से बाहर रहे, कुत्ते गधे का थन हो। यहाँ तो निकल जा। अरे महाराज पढ़ाए तुम्हें एक लोढ़ा दे पे। जा निकल जा। पढ़िए महाराज तो जान ले महाराज, आज से तो हरे सिल पर हमार सेनी ना पड़ी। पुराण में लिखा है कि नाग नागर मध्ये परम नागो नागरह नाग दसत एक बार नागरह पगे बगे। नाग कहते हैं कोबरा चाक को, नाग कहते हैं ब्राह्मण को। नाग हो तो एक बार, नाग तो एक ही बार काटता है, नागरह पगे बगे। शूद्रों को ब्राह्मण को पग पर काटना चाहिए। अपने धर्म को बचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। अरे पहले से मिली है बाबा भीम का कई बुद्ध भगवान।
बीतिया माता देली